Namaskar, I am Dr. Anil Garg. The cost of hair transplant in India, why it differs? And another question I was asked, how it is different from other countries when the product is same, means hair transplant. Anything if you think, price of a glass of a water is different in every country and also it is different in individual city. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट किससे निर्धारित होती है, मीन्स द प्रोडक्शन कॉस्ट जो आती है उस हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। यदि हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट न केवल शहर देश में बल्कि देश के विभिन्न शहरों में और शहर में भी यदि बड़ा शहर है तो उसके डिफरेंट एरिया में कॉस्ट डिफर कर सकती है, जबकि प्रोडक्ट सेम है। क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस पे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट का डिफरेंस होता है। समझ लीजिए दिल्ली के सबसे या बॉम्बे के नरीमन पॉइंट पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ की जो ज़मीन की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू घाटकोपर या विरार, ये यहाँ से हम कंपेयर करें तो अतः प्रोडक्शन कहाँ होता है किसी चीज़ का उस पर भी निर्भर करता है। इसलिए एक ही प्रोडक्ट की कॉस्ट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट हो सकती है बिकॉज डिफरेंट इन द प्राइस ऑफ दैट प्लेस। तो एक मेन फैक्टर हो गया है। अब मैं आपसे सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट में मुख्य रूप से कौन इन्वॉल्व होता है उस हेयर ट्रांसप्लांट में। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है इसमें सर्जन, और सर्जन के अंदर उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्किल और उसका क्वालिटी ऑफ वर्क, ये चारों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है सर्जन सीनियर हो लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं हो, एक्सपीरियंस हो लेकिन उसकी स्किल कम हो, और जो जिस क्वालिटी का हेयर ट्रांसप्लांट वो करता है वो पुअर क्वालिटी का हो या उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो। तो सारी चीज़ें फुलफिल कर रहा है, सीनियर है, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, लेकिन इतना स्किल नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल सक्सेसफुल हो, तो उसकी कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। कई बार एक जूनियर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हो सकता है, क्वालिफाइड है, स्किल्ड है और हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट बेहद अच्छे हैं, 100% सक्सेसफुल हैं, तो वो अपनी कॉस्ट का निर्धारण उसी हिसाब से करेगा। तो एक सर्जन के बारे में बताया, उसके बाद में आता है आपकी उनकी टीम कैसी है, असिस्टेंट की टीम कैसी है। कुछ लोग आजकल जो कि बहुत कॉमन हो गया है, एक रोमिंग टीम आजकल चल रही है अक्रॉस द इंडिया, बल्कि नॉट ओनली अक्रॉस द इंडिया रादर अक्रॉस द वर्ल्ड। 4-5 एक टेक्नीशियन की टीम है वो बना लेते हैं अपनी एक टीम को और जगह जगह जा कर के हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसे में सर्जन को कुछ नहीं करना होता है। तो यदि कोई ऐसी टीम हेयर ट्रांसप्लांट कर रही है तो उसकी कॉस्ट बहुत ही कम आएगी, क्योंकि सर्जन उसमें कुछ कर ही नहीं रहा है, न उसकी स्किल काम में आ रही, न उसका टाइम कंज्यूम हो रहा, न वो क्वालिफाइड है। एक टेक्नीशियन की टीम है जो रोमिंग है, फुल टाइमर नहीं है, उनका कोई सेंटर नहीं है, उनकी सैलरी नहीं है, तो उन सब पे जो उसका कॉस्ट होता है वो सब नहीं आता है, नहीं एक्सपीरियंस है, नहीं क्वालिफाइड है। तो वो बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है और यह दुर्भाग्यवश बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। उसमें रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं रहती, कितनी जड़ें पीछे से निकाली, उसमें से कितनी डैमेज हो गई आपको नहीं पता। ये डोनर एरिया लिमिटेड है, इसमें लिमिटेड 5-6 हज़ार जड़ें होती है जो आप यहाँ से 3-4 बार में करके ले सकते हैं। कई बार 2000 जड़ें निकालने में 5000 जड़ें वेस्ट कर देते हैं, और कुछ स्किल्ड सर्जन है जो 3000 जड़ें निकालते हैं और 1-1.5% उनका डैमेज रेट होता है और आसपास की जड़ों को भी डैमेज नहीं करते हैं। फॉर दैट दे हैव वेरी हाई क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर वेल स्किल्ड, एक्सपीरियंस, अपडेटेड और रेगुलरली कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं और मेडिकल साइंस के कंटिन्यूस टच में रहते हैं। यदि ऐसे सर्जन है तो ऑब्वियसली उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, मीन्स जो हेयर ट्रांसप्लांट होगा वो बेहतर तरीके का होगा। अतः माय डियर फ्रेंड्स,
कॉस्ट एक अकेला फैक्टर आप मत लीजिएगा ये डिसाइड करने के लिए कि ये अच्छा हो सकता है और ये महंगा भी हो सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा कॉस्ट खराब भी हो सकती है क्योंकि वो दिल्ली में बैठा है, महंगी जगह है, महंगा किराया दे रहा है, तो खराब क्वालिटी का होने के बावजूद उसको ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। कई बार बहुत अच्छा सर्जन है, छोटी जगह में बैठा है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आ रही है, ज़मीन के ऊपर किराया नहीं दे रहा है, तो अच्छी क्वालिटी का वर्क भी कम कॉस्ट में कर सकता है। तो फिर आप करें तो क्या करें, हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट के बेस पे हेयर ट्रांसप्लांट का आप डिसीजन नहीं लीजिएगा। आपको डिसीजन लेना है सर्जन के बेस पे, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस हेयर ट्रांसप्लांट में कितना है, उसकी स्किल कितनी अच्छी है और उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं, ये आपको वेबसाइट से पता लग जाते हैं। फिर उसके बाद में आप इंडिविजुअल बेसिस पे इंक्वायरी करिएगा, फिर उस शहर के कुछ डॉक्टर्स को आप इंक्वायरी करिएगा। कई बार डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर के बारे में बेहतर जानता है, लेकिन इसमें भी एक होता है, कभी हो सकता है जिस डॉक्टर से आपने इंक्वायरी की हो उसमें उस पर्टिकुलर डॉक्टर के साथ में उसके रिलेशन अच्छे ना हो या उनको नहीं जानता हो। तो ये एक फैक्टर नहीं है जिस पे आपको डिसीजन लेना है। हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर आप सिर आपका है, बाल उगाना आपका दिल का मामला है और जो डोनर एरिया है वो लिमिटेड है इस जीवन के लिए, अतः उसका उपयोग बेहतर तरीके से होना चाहिए। तो आपको, जैसे हम रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर अनिल गर्ग, माई सेल्फ, डॉक्टर सीमा गर्ग, दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। वो दोनों ही डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी हैं, फेलो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी है, कई रिसर्च किए, उनके कई चैप्टर्स बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल बुक्स के अंदर चलते हैं। उनके यहाँ जो टीम है फुल टाइमर है, स्किल्ड है, मोर देन 10 ईयर सीनियर्स हैं और सारे के सारे उनकी असिस्टेंट टीम जो है क्वालिफाइड है और वो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद में हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन आपको लेना चाहिए इन सारी जांचों की इंक्वायरी के बाद। यदि आपका और इससे संबंध में कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है, तो आप जो हमारा नंबर इस पर आ रहा है उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर सभी प्रकार की टेक्निक का उपयोग किया जाता है, एडवांस मशीनें हैं, सारे एथिकल प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, सारी इमरजेंसी के इक्विपमेंट्स हैं, प्रायकर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हमारा सेंटर, हमारा स्टाफ और डॉक्टर्स की टीम किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन या परेशानी के लिए तैयार रहती है। आपको और जानकारी चाहिए तो आप ये जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कर सकते हैं या आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। Thank you very much.